इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आज फिर हम आ गए हैं। ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है ये उन बच्चों के लिए है जो जिनके पास बहुत टाइम नहीं होता करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और वो जानना चाहते हैं कि आज के दिन में कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हुई हैं जो और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके काम में आ सकते हैं। तो ये सीरीज़ में हम वही चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं जो इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती हैं। तो आज के दिन में और पिछले दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनते हैं उनको आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट द वुमेन इन आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। मतलब 25 साल में पहली बार कौन सी कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि वो वुमेन को आर्मी में रिक्रूट करेगी। देन द कंट्री इज कोलंबिया। राइट आंसर क्या है? कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया की कैपिटल आपको पता है, द कैपिटल ऑफ कोलंबिया इज बोगोटा और जो उसकी करेंसी है दैट इज कोलंबियन पेसो। ठीक है, अगर आपने इसकी लोकेशन देखनी होगी कोलंबिया कहाँ पे सिचुएटेड है तो आप ये मैप पे देख सकते हो। जो कोलंबिया है दैट इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये बिल्कुल कोलंबिया की लोकेशन है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका की कंट्री है कोलंबिया जिसने डिसाइड किया है कि वो वुमेन को पहली बार रिक्रूट करेगी आर्मी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु ऑर्गेनाइज द ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स इन 2023। मीन्स कि ट्रोपेक्स जो आपकी एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज वो किसने ऑर्गेनाइज करवाई? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई इंडियन नेवी द्वारा। किसने करवाई? इंडियन नेवी ने। और ये ट्रोपेक्स एक्सरसाइज है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको पेपर में क्वेश्चन जो है ना बेटा वो आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाएगी। तो दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि ये एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई गई। इंडियन ओशन रीजन में ये सारी की सारी एक्सरसाइज करवाई गई जिसमें नेवी के इंडियन नेवी के 17 नेवी शिप्स, 6 सबमरीन्स और नियर अबाउट 75 एयरक्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, इसका मेन मोटिव एक और भी था, वो क्या था? सबसे पहले ये था कि मल्टी थ्रेड जो इन्वायरमेंट को हो रहा है उसको एक्चुअली में वो इकट्ठा मिलके कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि दिस मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्प करेगी अदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो इंडियन आर्मी की होती है, एयरफोर्स की होती है, कोस्ट गार्ड की होती है। ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि कोई भी मिलिट्री, जितनी भी कंट्री की मिलिट्री होती है वो अलोन कुछ नहीं होती, सबको साथ लेके जो है उसमें चलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योर क्वेश्चन इज कि हु हैज लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल। ठीक है ना, हर पेमेंट डिजिटल जो है वो किसने लॉन्च किया? दैट इज लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। और इसमें है क्या चीज है? सिंपल सी चीज है जो आपको एग्जाम के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है। ठीक है, ये 6 मार्च टू 12 मार्च, तो आपने डेट याद रखनी है। 6 मार्च टू 12 मार्च के बीच में ये डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक जो है उसको सेलिब्रेट किया गया। और इसका जो मेन मोटिव था दैट इज टू प्रमोट द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। क्या था इसका मेन मोटिव? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना। ये दिस ईयर कैंपेन, मतलब ये पूरे साल में चलने वाला कैंपेन है आरबीआई के द्वारा। और आप समझ सकते हो वो किस मोटो के अंडर काम करेगा? डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये इसका मोटो होगा, डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ, मतलब अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर। ठीक है, तो आपको कभी कभी ये भी एक MCQ बन जाता है एग्जाम में कि एक्चुअली किस मोटो के अंडर जो है कब से कब तक डिजिटल पेमेंट वीक जो है वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK द आर्मी होस्टेड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग। ठीक है ना, तो सबसे मतलब कि आइकॉनिक नेशनल फ्लैग सेकेंड टाइम
होस्ट किया गया है, वैसे ये JNK के डोडा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे होस्ट किया गया? डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ये NDTV की न्यूज में आप देख सकते हो। एंड दिस इज द सेकेंड टाइम, ठीक है, किश्तवाड़ में पहले किया गया था और ये सेकेंड टाइम है जहाँ पे ये होस्ट किया गया। दैट इज 100 फुट टॉल नेशनल फ्लैग। आपको ये भी याद रखना है कि 100 फुट टॉल कितना था ये? 100 फुट टॉल नेशनल फ्लैग जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK में जितने भी उनके सीनियर जो पर्सन थे उनके सामने इसको होस्ट किया गया। और इसको एक्चुअली में फहराने का मेन मोटिव यही था, वो जितने भी सोल्जर्स जिन्होंने काउंटलेस सेक्रीफाइस कंट्री के लिए किया, अपनी जान वहाँ पे दी है, ठीक है, जो शहीद हुए हैं उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए नेशनल फ्लैग जो है वहाँ पे होस्ट किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें आप क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो कि इंडियन नेवी हैज़ रिसीव्ड अ फुली इंडिजिनाइज्ड फ्यूज YDB-60 फॉर द अंडर वाटर रॉकेट RGB-60। ठीक है, तो इंडिजिनस मतलब कि अपने ही देश में बनी हुई, नेटिव, तो अपने ही देश की एक प्राइवेट कंपनी ने ये फुली फ्यूज्ड YDB-60 बनाया है अंडर वाटर रॉकेट RGB-60 के लिए, जिसको एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने, मतलब इंडियन इंडस्ट्री ने ही मैन्युफैक्चर किया है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ है क्या बेसिकली, व्हाट इज अ फ्यूज। फ्यूज होता क्या है, तो आप यहाँ पे देखो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वेपन। ठीक है, क्या चीज़ है ये? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वेपन और एम्यूनेशन दैट इंडिकेट्स इट्स फंक्शन। मतलब ये किसी भी वेपन और किसी भी इस तरह के जो भी हथियार होते हैं उनके फंक्शन को इंडिकेट करता है। इन टॉर्पेडोज, आपको पता है समुद्र के नीचे जब वो करते हैं, मतलब अटैक करते हैं, तो टॉर्पेडोज के थ्रू होते हैं। द फंक्शन इज टू एक्सप्लोड, इसका मेन फंक्शन है एक्सप्लोड करना। फर्स्ट में हैव द इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज मैकेनिकल पार्ट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और मैकेनिकल भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरह के फ्यूज जो है बेटा वो होते हैं, जिसमें कि आर्टिलरी फ्यूज होता है, हैंड ग्रेनेड फ्यूज होता है, एरियल बॉम्ब फ्यूज होता है, लैंड माइन फ्यूज होता है, नेवल माइन फ्यूज एटसेट्रा। इस तरह के कई तरह के फ्यूज जो है बेटा इसमें होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे इसके अलावा। ठीक है, देयर आर टाइम फ्यूज, इम्पैक्ट फ्यूज, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, ठीक है ना, बैरोमेट्रिक फ्यूज और कॉम्बिनेशन फ्यूज एंड एटसेट्रा, बहुत सारा है। बट सिंपली आपको अंडरस्टैंड करना हो तो ये वो पार्ट है किसी भी वेपन का और एम्यूनेशन का दैट इंडिकेट्स इट्स फंक्शन। ठीक है, स्पेशली अगर हम सी के अंदर बात करें तो उसका फंक्शन क्या है? उस एक्सप्लोड करना, फटना। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, एंड व्हाट इज RGB क्या है? RGB-60 जिसके लिए ये बना है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। इट इज़ अ रॉकेट। RGB क्या है बेटा? एक रॉकेट है। ठीक है ना, इट इज़ अ रॉकेट यूज टू हिट द सबमरीन्स। तो ये क्या है? एक रॉकेट है जो सबमरीन्स को हिट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज 212 mm इन डायामीटर एंड 1830 mm इन लेंथ। और इसकी जो रेंज है RGB-60 की दैट इज 300 mm to 5500 mm। ठीक है, इसके बाद आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि इट ऑपरेट्स 2 स्टेजेस, है ना। इट ऑपरेट्स विद द 2 स्टेज मोटर। 2 स्टेज मोटर में ये ऑपरेट करता है। इट इज चार्ज विद द टॉर्पेक्स। किसके साथ चार्ज होता है? ये टॉर्पेक्स के साथ चार्ज होता है। टॉर्पेक्स क्या है? टॉर्पेक्स अभी हमने पीछे भी किया, मिलिट्री वो उसकी नेवी की जो एक्सरसाइज थी टॉर्पेक्स। ठीक है ना, तो टॉर्पेक्स होता क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ RDX, एल्यूमिनियम एंड TNT। ठीक है ना, TNT की ट्राई नाइट्रो टोल्यून। ठीक है, तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TNT। ट्रोपेक्स इज मेनली यूज्ड इन अंडर वाटर फायरिंग्स, मतलब आपको समुद्र के अंदर फायरिंग करनी है तो ट्रोपेक्स यूज होता है, इतना आप समझ सकते हैं। तो ये रॉकेट है जो सबमरीन को हिट करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपके जो फ्यूज है वो इंडियन कंपनी ने बनाए हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी जिसने ये बना के नेवी को सप्लाई करे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यू कैन सी इन दिस न्यूज़पेपर। ठीक है, तो द नेम ऑफ द कंपनी इज अ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड।
क्या नाम है कंपनी का? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, विच इज सिचुएटेड इन नागपुर, जो कहाँ सिचुएटेड है? नागपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? वर्ल्ड किडनी डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9th मार्च। कब ऑब्जर्व करते हैं? 9th मार्च। किडनी आपको पता ही है ह्यूमन फंक्शन के लिए कितनी ज्यादा, हमारे फंक्शन के लिए कितनी ज्यादा, बॉडी के फंक्शन के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग एंड वैल्यूएबल, इसकी क्या है बेटा? थीम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जामिनेशन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया जो है वो अपनी कैपिटल को जकार्ता से शिफ्ट कर रहा है, कहां पे? दैट इज बोर्नियो में। अब जकार्ता से क्यों शिफ्ट कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है कि जो जकार्ता है इस टाइम में दैट इज वेरी कंजस्टेड। वो क्या हो चुका है बेटा? बहुत ज्यादा कंजस्टेड इस टाइम में हो चुका है, एंड ऑल्सो पॉल्यूटेड बहुत हो चुका है, प्रोन टू अर्थक्वेक्स भी है, और जावा सी में शायद रैपिडली सिंक जो है वो कर जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे कंट्री की सस्टेनेबिलिटी को बनाने के लिए कैपिटल की जो इंपॉर्टेंस होती है उसको रिटेन करने के लिए कैपिटल जो है वो शिफ्ट की जा रही है, और कहीं ना कहीं 2045 तक उन्होंने बोला है कि जो न्यू कैपिटल विल बी अ सस्टेनेबल कैपिटल, जहाँ पे नेगेटिव कार्बन होगा। ठीक है ना, फॉरेस्ट और ये सब कुछ जीरो कार्बन आप समझ सकते हैं वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे जो है वो 10th मार्च को सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया? 10th मार्च को। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हमारे 7 पैरामिलिट्री फोर्स में से एक पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, इसका मेन मोटिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, होम मिनिस्ट्री के अंडर जो है बेटा ये आती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस बार जो CRPF का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया दैट इज 54th। ठीक है, आपको कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया, तो 54th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया बिकॉज इट वाज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड ऑन 10th मार्च 1969। ठीक है, कब था? 1969 में इसको ऑर्गेनाइज किया, और इस बार जो इसका फंक्शन था वो हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली में इसका फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया का जो स्पेस रिसर्च के जो प्रोग्राम्स हैं उनके कोलैबोरेशन का ये एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मतलब अमेरिका ने इसरो को हैंड ओवर किया। NISAR मीन्स नासा इसरो सार। ठीक है, तो निसार आप इसको इन शॉर्ट पढ़ सकते हैं, दैट इज अ नासा इसरो सार सेटेलाइट। तो इस मतलब नासा ने इसरो को ये सेटेलाइट हैंड ओवर करी है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। यहाँ पे देखेंगे इसका मेन मोटिव क्या है। बेसिकली ये जो सेटेलाइट है दैट इज अ सेटेलाइट जो अर्थ को मतलब अर्थ में जैसे आप एग्रीकल्चर के लिए या मैपिंग के लिए इस तरह के काम में इस सेटेलाइट को यूज किया जाएगा। आप सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज द अर्थ ऑब्जर्वेटरी। क्या है ये? एन अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट है जो नासा और इसरो ने जॉइंटली दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन से इसको जो है बेटा वो बनाया है। और यूएस का एयरफोर्स रॉकेट का नाम भी आप याद रखेंगे G-17 एयरक्राफ्ट, जिसने इसरो नासा इसरो सिंथेटिक मतलब जितना भी आपका पूरा रेडार था इसको लेके बेंगलुरु में यहाँ पे इसको डिपार्ट किया, छोड़ के गए। ठीक है, तो नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट क्या था इसमें? नेम ऑफ द एयरक्राफ्ट इज C-17। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या नाम है इसका? C-17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर दैट इज एंथोनी अराइव्ड इन अहमदाबाद गुजरात, सो दैट उन्होंने स्टेट को तो विजिट करना ही करना है बट इंडिया में दिल्ली और मुंबई को भी विजिट करना है। तो दैट इज द PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिया में अभी अराइव हुए हैं। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे बेटा। इतने भी आप कर लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड इफ़ यू नीड समथिंग तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। कल के करंट अफेयर्स लेके हम दोबारा आएंगे, तब तक जय हिंद जय भारत। जय हिंद। 10th मार्च के